हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 35 का वीडियो आने वाला है। और आज हम आर डी शर्मा पेज नंबर 19.41 के एग्जाम्पल नंबर 3 के आगे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स माइनस ए होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा सबसे पहला मकसद होगा डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना, यानी साइन एक्स को एलिमिनेट करना। तो अगर आप यहाँ पे हमें साइन एक्स को एलिमिनेट करने के लिए न्यूमिनेटर में हमें साइन एक्स बनाना पड़ेगा। अगर वहाँ पे साइन एक्स बन गया तो यहाँ पे नीचे वाला साइन एक्स वहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे साइन एक्स हमारा एलिमिनेट हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो किसी तरीके से हम न्यूमिनेटर में यहाँ पे साइन एक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही तरीका है उसको बनाने का, यहाँ पे साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं साइन एक्स माइनस ए का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम साइन एक्स कॉस ए माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, और साइन एक्स कॉस ए और कॉस एक्स साइन ए, ये फॉर्मूला है आपका, और डिवाइडेड बाय साइन एक्स। यहाँ पे ये जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे साइन एक्स बन चुका है, लेकिन यहाँ पे आपकी दो अलग अलग टर्म्स हैं। तो यहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को दोनों न्यूमिनेटर की टर्म के साथ सेपरेट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स कॉस ए अपॉन साइन एक्स डी एक्स। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देते हैं अलग अलग इंटीग्रेशन में। और यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा कॉस एक्स साइन ए अपॉन साइन एक्स डी एक्स। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। कॉस ए आपका कांस्टेंट है, याद रखिएगा, ए आपका कांस्टेंट है, ये आपका बाहर आ सकता है इंटीग्रेशन से। तो कॉस ए हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे हो जाएगा 1 डॉट डी एक्स। इसी प्रकार से यहाँ पे साइन ए आपका बाहर आ जाएगा, साइन ए, और इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा कॉस अपॉन साइन, ये हो जाएगा कॉट एक्स डी एक्स। तो चलिए अब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस ए माइनस ये हो जाएगा आपका साइन ए, ये तो कांस्टेंट है ही आपका, और कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स प्लस का सी। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो यही आपका फाइनल आंसर है। बस आपको कोशिश ये करना था कि साइन एक्स को किस प्रकार से एलिमिनेट करें। साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगाया, सेपरेट किया, और यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर, जैसा कि आप देख सकते हैं, डिनोमिनेटर इस वाली लाइन में एलिमिनेट हो चुका है और बड़े आराम से इंटीग्रेशन भी हो गया। चलिए सेकंड वाले पार्ट को करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इसका उल्टा क्वेश्चन है, ये वाला साइन एक्स ऊपर है, साइन एक्स माइनस ए नीचे। पर हमारा काम वही रहेगा यहाँ पे भी, कि यहाँ पे हमें किसी तरीके से डिनोमिनेटर को ही एलिमिनेट करना है। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए, मकसद क्या रहेगा, साइन एक्स माइनस ए को एलिमिनेट करना। तो इसका मतलब यहाँ पे साइन एक्स माइनस ए को एलिमिनेट करने के लिए हमें न्यूमिनेटर में साइन एक्स माइनस ए बनाना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ साइन एक्स तो मौजूद है, लेकिन एंगल में माइनस ए मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस ए को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा हमें न्यूमिनेटर में। तो ये बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं हमें ये एंगल बनाना यहाँ पे जरूरी है। तो यहाँ पे हम बेसिकली माइनस ए और प्लस ए कर देंगे, और इस तरीके से हाईलाइट कीजिए। यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, एंगल में 2 ब्रैकेट बना देते हैं हम। एक्स माइनस ए को हाईलाइट कर दीजिए यहाँ पे ब्रैकेट में, क्योंकि हमें साइन एक्स माइनस ए बनाना जरूरी है। तो साइन एक्स माइनस ए को अलग से हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे ए को अलग से हाईलाइट कर दिया। तो प्लस ए माइनस ए किया है बेसिकली मैंने इस लाइन में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल एक्स मान लीजिए, इसको कैपिटल वाई मान लीजिए। साइन कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई का यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। याद रखिएगा साइन एक्स माइनस ए बनाना जरूरी है यहाँ पे। तो इसको हमने एक टर्म मान लिया है और इसको एक टर्म मान लिया है। तो चलिए यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगा देते हैं। दिस इंप्लाइज, यहाँ पे हो जाएगा साइन कैपिटल एक्स और कॉस ए, और बीच में प्लस है तो प्लस कॉस एक्स माइनस ए और साइन ए, और होल के डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। तो ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, सेपरेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए कॉस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस ए साइन ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए
dx, ये आ जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और cos a यहाँ पे कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो cos a बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx प्लस यहाँ पे sin a कांस्टेंट है ये भी बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ cos अपॉन sin, ये हो जाएगा cot x माइनस a dx, ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे है x 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो x cos a प्लस sin a और cot का इंटीग्रेशन आप जानते हैं log sin होता है, log sin, इसको मॉड में लिख देते हैं x माइनस a, और x का कोफिशिएंट 1 है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन साइन x माइनस a साइन x माइनस b dx। तो हमें यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए इतना खतरनाक क्वेश्चन है कि आप इसमें कुछ सोच ही नहीं पाएंगे अगर आप बोर्ड में करेंगे तो। इसलिए आपको इसकी ट्रिक याद करनी ज़रूरी है कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैं आपको हर बार ही बताता हूँ, पहली एक्सरसाइज से ये बताता आ रहा हूँ कि हमारा इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल होगा जब हम डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करेंगे, और यहाँ पे डिनोमिनेटर ही है हमारे पास और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, और अगर हमने डिनोमिनेटर को एलिमिनेट कर दिया तो कुछ भी नहीं बचेगा। न्यूमिनेटर में भी कुछ नहीं है, 1 है खाली। तो यहाँ पे हमें दिमाग इस प्रकार से लगाना है कि डिनोमिनेटर भी एलिमिनेट हो जाए और हम यहाँ पे न्यूमिनेटर में कुछ ऐसा बना दें जिसका इंटीग्रेशन भी हो जाए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे साइन x माइनस a साइन x माइनस b, इसको एलिमिनेट करने के लिए न्यूमिनेटर में भी कुछ इसी तरीके की टर्म बनानी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूले की एक ट्रिक बताई थी कि हम साइन के लिए हमेशा साइन x के लिए हमेशा डिफरेंट लेते हैं। डिफरेंट का मतलब डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं। और कॉस के लिए यहाँ पे हमेशा कॉस x के लिए हमेशा क्या लेते हैं, s के सामने s नहीं आता, यानी कि यहाँ पे s आएगा, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसी चीज़ के कॉन्सेप्ट को आज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके फॉर्मूले मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले ही याद कराए थे, शायद टाइप 12 में आपको याद कराए थे इसके फॉर्मूले। तो आपको यही ट्रिक यहाँ पे भी लगानी है। ऐसे कुल मिला के आपके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, साइन वाला, कॉस वाला, साइन कॉस वाला, इस तरीके से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे यहाँ, तो यहाँ पे हमें न्यूमिनेटर में कोई टर्म ऐसी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी जो डिनोमिनेटर को एलिमिनेट कर दे। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कौन सी टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करें जो इस डिनोमिनेटर को एलिमिनेट कर दे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ गौर से देखिए, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे भी साइन है, इसका मतलब सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, यहाँ पे उसका मतलब कॉस से, याद रखिएगा, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब है कॉस। सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिमाग में आएगा हमारे कॉस, याद रखिएगा दिमाग में क्या आएगा, कॉस आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपके दिमाग में आ रहा है, यानी कि कॉस आपके दिमाग में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, जो आपके दिमाग में आ रहा है आप उससे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में ये आ रहा है सेम के लिए हमारे दिमाग में क्या आता है, कॉस आता है। तो यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे, यानी कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन साइन, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ साइन से डिवाइड, साइन से मल्टीप्लाई अपॉन यहाँ पे साइन x माइनस a x माइनस b dx। तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा हम किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे पैटर्न लीजिएगा a माइनस बी का, यहाँ पे भी a माइनस बी और यहाँ पे भी a माइनस बी, यानी कि मैंने क्या किया, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये आपको याद रखना है यहाँ पे अलग से कि यहाँ पे हमने क्या किया, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। हर बार ऐसे जो 3 क्वेश्चन आएंगे, साइन वाला, कॉस वाला और साइन कॉस वाला, वहाँ पे आप साइन यहाँ पे a माइनस बी ही एंगल लेंगे, याद रखिएगा इसको। तो इतना हमने कर लिया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अब हम, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ये आपको पता चल चुका है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा और आसान हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पे ये तो आपको कांस्टेंट में ये बाहर ही रहेगा आपका, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन a माइनस बी।
अब देखिए आपको क्या करना है, इस एंगल को बनाने की कोशिश कीजिए, x माइनस ए और x माइनस बी को बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास x वाली टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल के अंदर यहाँ पे a माइनस बी पहले से ही मौजूद है, यहाँ पे प्लस एक्स और माइनस एक्स कर देंगे। दूसरे स्टेप में हमेशा आपको यही करना है, प्लस एक्स और माइनस एक्स, और अपॉन में जो डिनोमिनेटर है उसको वैसे ही लिख देना है। डिनोमिनेटर को जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, माफ़ कीजिएगा ये मैंने थोड़ा ये था आपका साइन एक्स माइनस बी, डिनोमिनेटर आपका जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये है, तो डिनोमिनेटर जैसा है उसको वैसे ही लेते रहना है, लास्ट तक वैसे ही लिखते रहना है, अपने आप एलिमिनेट होगा, देखते रहिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस एक्स माइनस एक्स कर दिया, ए माइनस बी मतलब साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने प्लस एक्स माइनस एक्स किया। अब यहाँ पे देखिए ये है प्लस का एक्स माइनस का बी, तो प्लस का एक्स ये दिख रहा है और माइनस का बी ये दिख रहा है, तो इसको आप एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे एक्स माइनस ए, यहाँ एक इसमें है माइनस में, यहाँ एक इसमें है प्लस में, यहाँ एक्स किसमें प्लस में, यहाँ एक्स किसमें माइनस में है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन, गौर से देखिएगा क्या होगा, यहाँ ये है x माइनस बी, इसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिए। थर्ड टर्म और सेकंड टर्म को हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ माइनस एक्स है जबकि हमें प्लस एक्स चाहिए, यहाँ माइनस ए है जबकि हमें यहाँ पे प्लस ए है जबकि हमें माइनस ए चाहिए, यानी अपोजिट साइन चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे x माइनस ए लिख दीजिए, बस ये आ गया अपॉन में x माइनस ए साइन। तो जिनके अपोजिट साइन, जैसे कि आपको चाहिए यहाँ माइनस एक्स है, यहाँ पे माइनस, इन दोनों को तो हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया जैसा है ये, लेकिन यहाँ पे हमें माइनस एक्स मौजूद है लेकिन यहाँ प्लस एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स मौजूद है, हमें क्या चाहिए, प्लस एक्स चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस कॉमन लेना पड़ेगा प्लस एक्स बनाने के लिए। और यहाँ पे हमें प्लस ए मौजूद है, हमें क्या बनाना है, माइनस ए बनाना है, तो माइनस ए बनाने के लिए हमें यहाँ से भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, यानी कि फोर्थ टर्म से और पहली टर्म से हमने माइनस कॉमन लिया और ये लिख दिया। अब बस यहाँ से सिंपल ये करना है, इसको कैपिटल एक्स मान लीजिए, इसको कैपिटल वाई मान लीजिए, साइन कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई का फॉर्मूला लगा दीजिए और फिर आपका बड़े आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो साइन ए माइनस बी, इसको आपने ऐसे लिख दिया, इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, और ये हो जाएगा डी एक्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे इसको सेपरेट कर दीजिए, बड़े आराम से आंसर आ जाएगा आपका। इसको मैं क्यों ना कॉसेक ए माइनस बी लिख देता हूँ, 1/sin आपका कॉसेक ए माइनस बी होता है, इंटीग्रेशन, इसको सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करेंगे यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, हम एक काम करते हैं, तो साइन यहाँ पे है एक्स माइनस ए और यहाँ पे भी साइन एक्स माइनस बी और यहाँ पे डी एक्स लिख देते हैं। आगे हमारा माइनस है, इसके साथ भी सेपरेट कर देते हैं इंटीग्रेशन को अलग अलग करके, तो कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी, ये है। तो देखिए यहाँ पे आपका साइन एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस बी कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया। तो अब बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, ये आ जाएगा कॉट एक्स माइनस ए, सेम टू सेम यहाँ पे भी कॉट अपॉन साइन कॉट एक्स माइनस बी बन जाएगा। तो अब बस इंटीग्रेशन यहाँ पे हम बड़े आराम से कर सकते हैं, कॉसेक ए माइनस बी इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन कॉट इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स माइनस ए, कॉट एक्स माइनस ए, और यहाँ पे है माइनस माइनस, इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं कॉट एक्स माइनस ए डी एक्स, इस प्रकार से, और माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉट अपॉन साइन कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा कॉट एक्स माइनस बी, ये आ जाएगा डी एक्स, तो ये आ जाएगा, तो कॉट एक्स माइनस बी डी एक्स आ गया यहाँ पे हमारा। तो चलिए अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको,
तो इंटीग्रेट कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन बहुत आराम से आ जाएगा। कॉसेक ये तो वैसे ही रहेगा जैसा है, और कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिख देंगे लॉग साइन x माइनस ए माइनस माइनस लॉग साइन x माइनस बी, ब्रैकेट बंद, प्लस का c। अब जैसा कि आप जानते हैं लॉग, ये देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, लॉग m माइनस लॉग n, तो ये हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा बस यहाँ पे भी छोड़ सकता है आंसर, आप जरूरी नहीं है कि इसके आगे भी सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे आएगा लॉग m अपॉन n, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m अपॉन n। बस ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो याद रखिएगा ऐसे 3 क्वेश्चन बनते हैं, साइन साइन वाला हमने कर दिया है, अब ऐसे ही कॉस कॉस वाला और साइन कॉस वाला आपका बचा है। तो याद रखिएगा मल्टीप्लाई डिवाइड किस प्रकार से करना है, सेम है। तो कॉस कॉस दिमाग में आ रहा है तो साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा, याद रखिएगा जो दिमाग में आ रहा है उसके अपोजिट से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो इस प्रकार हमारा थर्ड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये कुछ वैसा ही एग्जाम्पल है जैसा पिछला वाला क्वेश्चन था। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमें यहाँ पे गिवन क्या है देख लेते हैं। 1 अपॉन, यहाँ पे हमें गिवन है साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी dx, तो ये हमें यहाँ पे गिवन है। तो चलिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो देखिए डिनोमिनेटर में है डिफरेंट के लिए दिमाग में आता है साइन, तो साइन दिमाग में आ रहा है तो कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस ए माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। तो यहीं पे देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्लस एक्स और माइनस एक्स यहीं पे कर देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं दूसरे स्टेप में हम यही करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद प्लस एक्स माइनस एक्स कर देते हैं। तो चाहे तो आप इसको सेक लिख दीजिए, तो यहाँ पे हम सेक ए माइनस बी लिख देते हैं पहले ही। और यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए पहले लिखेंगे कॉस एक्स माइनस बी, क्योंकि एक्स माइनस बी है तो पहले हम यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, फिर हाईलाइट करते हैं ब्रैकेट में एक्स माइनस बी। अब देखिए ये और ये हमने मिलके एक साथ लिख दिया, प्लस का एक्स माइनस का बी, प्लस का एक्स माइनस का बी पहले ही लिख दिया हमने। यहाँ पे है प्लस ए, हमें बनाना है माइनस ए, तो माइनस ए का मतलब माइनस कॉमन लेंगे। और यहाँ पे है माइनस एक्स, हमें बनाना है प्लस एक्स, तो यहाँ से भी हमने माइनस कॉमन लिया। तो एक इस टिक वाली टर्म से और इस टिक वाली टर्म से हमने माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस ए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, सेम टू सेम वैसा ही किया है जैसा पिछले क्वेश्चन में था। कॉस एक्स माइनस बी, ये आ जाएगा हमारा डी एक्स। तो यहाँ पे हम ये ब्रैकेट भी बंद कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कॉस कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो चलिए इसको हम फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। तो सेक ए माइनस बी इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे होगा कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए। अगर आइडेंटिटी में माइनस हो तो यहाँ आता है प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए, तो ये आ गया। और होल के डिवाइड में यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके डी एक्स। चलिए आप सेपरेट कर देते हैं हम, ये हो जाएगा सेक ए माइनस बी, ये ब्रैकेट है आपका, साइन सेक ए माइनस बी इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं दिमाग में ही यहाँ पे सेपरेट करने के बाद क्या बचेगा वही लिखने वाला हूँ। जैसे आप सेपरेट करेंगे कॉस ए माइनस बी, कॉस एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपॉन ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, ये हो जाएगा कॉट एक्स माइनस ए। पेपर में इस तरीके से मत कीजिएगा, पूरा करिएगा, सेपरेट कीजिएगा, फिर काट के ये दिखाइएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, टाइम नहीं है हमारे पास इतना। तो ये आ गया आपका, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस। देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए, ये कैंसिल हो गया। साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ पे देखिए साइन अपॉन कॉस आ रहा है, तो ये 10 बन जाएगा, 10 एक्स माइनस बी बन जाएगा। तो 10 एक्स माइनस बी, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके डी एक्स हो जाएगा।
चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं आप। तो ये हो जाएगा सेक ए माइनस बी, सेक ए माइनस बी, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम। तो देखिए यहाँ पे कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स माइनस ए, लॉग साइन एक्स माइनस ए, क्योंकि कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन होता है। और यहाँ पे होता है आपका टेन का, चाहे तो आप इसको टेन के दो फॉर्मूले होते हैं आई थिंक से, लॉग सेक में होता है, चलो साइन में तो मैं कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ, माइनस का लॉग कॉस एक्स माइनस बी और प्लस का सी। तो चाहे तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए लॉग एम माइनस लॉग एन का, चाहे तो आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं। तो इसको चलो हम फॉर्मूला लगा के छोड़ देते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे हम आंसर इसका लिख देते हैं, ये है हमारा सेक ए माइनस बी, और यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग, एंगल के अंदर यहाँ पे आएगा साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं यहाँ पे हम, और प्लस का सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी, इसका इंटीग्रेशन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको सेम से याद आता है हमारे पास, सेम से याद आ रहा है कॉस दिमाग में आ रहा है तो साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिख दिया साइन ए माइनस बी तो लिख दिया है, लेकिन प्लस एक्स माइनस एक्स एक्स्ट्रा और कर देते हैं, ये तो हमने करना ही है। तो कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। तो चलिए यहाँ पे हम दोबारा से वही लिख देंगे साइन एक्स माइनस बी। अब उम्मीद करता हूँ आपको प्रैक्टिस होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन बड़ा ब्रैकेट एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, इस प्रकार से तो आपको अब आदत पड़ गई होगी लिखने की, तो आपको ऐसे लिखना ज़रूरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स माइनस बी और माइनस कॉमन लेंगे, पहली और चौथी टर्म से माइनस कॉमन लेंगे तभी जाके एक्स माइनस ए बनेगा, और यहाँ भी हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। तो चलिए अब हम यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम लाएंगे साइन कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई का फॉर्मूला। ये ब्रैकेट में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस है, तो इसको कैपिटल एक्स मान लीजिए, इसको कैपिटल वाई मान लीजिए। साइन कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई का फॉर्मूला, साइन कैपिटल एक्स और कॉस कैपिटल वाई, माइनस है तो माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। तो ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पे सेपरेट कर देंगे, इसको कॉसेक लिख देते हैं, कॉसेक ए माइनस बी कॉसेक ए माइनस बी इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम सेपरेट करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेन एक्स माइनस बी, आगे माइनस है यहाँ पे माइनस देख सकते हैं, कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो गया, ये होगा साइन अपॉन कॉस टेन एक्स माइनस ए। ये देखिए मैंने उंगली लगाई हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, टेन एक्स माइनस ए हो जाएगा डी एक्स। तो चलिए अब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों टर्म का, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस बी। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो इसको हम मैं सोच रहा हूँ इसको क्यों ना, चलो कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको कॉस में कन्वर्ट करना ठीक रहेगा। तो माइनस का लॉग कॉस एक्स माइनस बी, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का लॉग, क्योंकि माइनस लॉग होता है तो माइनस माइनस प्लस का लॉग कॉस एक्स माइनस ए
dx। तो ये हो जाएगा। हो सकता है बुक में sec में आंसर दिया हो, sec में देंगे तो ये प्लस में रहेगा और माइनस का log sec रहेगा, तो याद रखिएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से आंसर लिख रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो जाएगा cos sec a माइनस बी, और यहाँ पे हो जाएगा log हो जाएगा यहाँ पे cos, प्लस वाला न्यूमिनेटर में रहता है याद रखिएगा, और माइनस वाला डिनोमिनेटर में जाता है। तो ये हमारा प्रॉपर आंसर हो जाएगा। मे भी हो सकता है sec में उन्होंने ऐसा लिखा हो, अगर sec में लिखेंगे तो शायद ऐसा आंसर आया हो इस तरीके से। sec में शायद आपका ये वाला एंगल ऊपर आ जाएगा, sec में x माइनस बी एंगल ऊपर आएगा, और sec x माइनस ए हो सकता है ये भी आपका आंसर लिखा गया हो। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, चाहे आप इसमें लिखिए चाहे वैसे लिखिए, आपका आंसर सेम है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार हमारा फोर्थ एग्जाम्पल का सेकेंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें देखिए इंटीग्रेशन किसका करना है। यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है साइन x प्लस ए अपॉन साइन x प्लस बी dx। तो जैसे कि आप जानते हैं इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर को हम हमेशा एलिमिनेट करते हैं, ये पहली एक्सरसाइज से ही कर रहे हैं, यानी कि हमें किसी तरीके से यहाँ पे साइन x प्लस बी को एलिमिनेट करना है। तो हमें न्यूमिनेटर में साइन x प्लस बी बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तभी यहाँ पे साइन x प्लस बी डिनोमिनेटर वाला कैंसिल होगा। तो यहाँ पे हमें साइन x प्लस बी बनाने के लिए न्यूमिनेटर में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप जानते हैं साइन तो यहाँ पहले से ही मौजूद है, x वाली टर्म यहाँ पे पहले से ही मौजूद है, लेकिन ये प्लस b वाली टर्म जो डिनोमिनेटर में ये न्यूमिनेटर में नहीं है। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे b को इंट्रोड्यूस करेंगे न्यूमिनेटर में, यानी कि यहाँ हम प्लस b और माइनस b करेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको साइन x प्लस बी बनाना है तो यहाँ पे x प्लस बी अब बन चुका है जब आपने प्लस माइनस बी किया, तो साइन x प्लस बी को हाईलाइट कर दीजिए ब्रैकेट में। तो चलिए हम इस प्रकार से यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन बड़े ब्रैकेट के अंदर x प्लस बी, इस प्रकार से कर देते हैं। और आगे यहाँ पे देखिए क्या होगा, x प्लस बी को हमने हाईलाइट कर दिया, प्लस यहाँ पे a माइनस बी लिख दीजिए। तो a माइनस बी ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, और अपॉन में यहाँ पे साइन x प्लस बी dx। इस प्रकार से हमने यहाँ पे कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं साइन x प्लस बी हाईलाइट हो चुका है न्यूमिनेटर में यहाँ पे अलग से, और a प्लस बी हमने अलग से, a माइनस बी हमने अलग से आगे लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये कैपिटल X मान लीजिए, कैपिटल Y मान लीजिए, साइन कैपिटल X प्लस कैपिटल Y, इसका फॉर्मूला लगेगा यहाँ। तो चलिए यहाँ पे हम अब यहाँ पे साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा साइन x प्लस बी कॉस a माइनस बी, प्लस है तो बीच में प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस x प्लस बी साइन a माइनस बी, और होल डिवाइडेड बाय साइन x प्लस बी dx, ये आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम सेपरेट करने के लिए तैयार हैं, जिससे डिनोमिनेटर हमारा आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। तो सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पे होगा साइन x माइनस बी कॉस a माइनस बी अपॉन साइन, माफ़ कीजिएगा ये x प्लस बी है, x प्लस बी है ये आपका, तो x प्लस बी, यहाँ पे भी x प्लस बी, और dx लिख देते हैं यहाँ, प्लस इंटीग्रेशन कॉस x प्लस बी साइन a माइनस बी, और अपॉन में साइन x प्लस बी, और यहाँ पे dx। तो सेपरेट कर दिया है इंटीग्रेशन को और डिनोमिनेटर को भी हमने। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। कॉस a माइनस बी आपका कांस्टेंट है, ये आपका बाहर आ सकता है, तो कॉस a माइनस बी कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx हो जाएगा यहाँ, इसको हम थोड़ा छोटा इंटीग्रेशन बना देते हैं। तो यहाँ पे आगे है हमारा प्लस, यहाँ पे क्या होगा साइन a माइनस बी, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन कॉस अपॉन साइन कॉट x प्लस बी डी एक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों का। तो यहाँ पे हो जाएगा x कॉस a माइनस बी प्लस साइन
a माइनस बी, और कॉट का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो होता है log साइन x प्लस बी प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।